हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं यू आर माई मेकअप आर्टिस्ट की पार्ट 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जहाँ पे प्रीवियस एपिसोड में नॉन ने कुछ ऐसा किया था कि उसकी बीवी को लिवर पेन होना शुरू हो गया था, क्योंकि उसे बस एक्सीडेंट करार देने के लिए उसे बस धक्का दे दिया था। तो उसके जो है ना, उसे ब्लीडिंग हो रहा था, तो वो से बस उसका बेबी जो है ना उसे सेव करना था। इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि नॉन की मॉम जो है ना वो बस आता है डॉक्टर से मिलने के लिए और कह देता है कि मुझे मालूम है कि पैराफार्माइड तुम्हारे साथ है, तो मुझे मालूम है तुम बस मुझे दे दो मेरी बहू। तो इतने में ही नर्स आकर कहती है कि पैराफार्माइड को कार ने हिट कर दिया है और वो बस इमरजेंसी में चले जाना चाहिए। तो वो उसे बस इमरजेंसी रूम में चला जाता है। तो उसे बस सेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि बेबी का और मॉम का जो सेविंग करना है। तो उसका पापा आ जाता है और वो साइन कर देता है और सर्जरी के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि भसिता के सिस्टर के पास जो इन्वेस्टर आया हुआ था ना, उसे बस साइन करने के लिए वो नहीं साइन कर सकता। वो बस ये कहकर चले जाता है। जब वो उस देखता है चेक पे, तो उस पर गॉड का नाम होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब भसिता नाम के मेकअप प्रोडक्ट के लॉन्च हो रहे हैं, तो इंटरव्यू और मीडिया और सब कुछ तो करना चाहिए ना। तो वो बस उस पर ही लगे रहते हैं। और यहाँ पे वास्तिता की टीम के लिए और ये सब जो है ना वो लाइव किया जा रहा था। तो यहाँ पे डा भी देख रही थी। तो डा उधर पे बैठ कर देख रही थी, तो उसे बस मिरर पे वास्तिता ने देख लिया कि डा का पिक्चर, गॉड का पिक्चर आ रहा है। तो वो बस कह देता है कि मैंने बस गॉड को लाइव देखा, क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे। तो वो भी उसे दिखाई देता है। तो वो देखते ही वो ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसका पतिदेव ने जो भी है ना प्रॉमिस किया था कि कोई भी सीक्रेट नहीं रखूँगा। तो ये सब सीक्रेट रख कर वो से बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शूट छोड़कर चले जाती है। तो यहाँ पे घर पे आते वक्त आते ही वो बस भड़क जाती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसे कैसा कर सकते हो, तुम सब लोग मेरे साथ झूठ बोलते रहे और मैं बस एक गधे की तरह सब सच मानते रहे। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि अब वहाँ का सिस्टर के लिए वो बस डॉक्टर से कहाँ पहुँचती है और कहती है कि मुझे बस पता चल गया है कि मैंने फर्नीचर किसने ख़रीदा है, वो गट है। तो वो दोनों ही वहाँ पे पड़क जाती है और यहाँ पे गट आ चुके हैं। और गट आते ही वो सिचुएशन का हैंडल करने के लिए कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे वहाँ का सिस्टर भी आकर ये सब कहने लगा कि तुम बस वहाँ की मनी यूज़ कर रहे हो मेरे फर्नीचर ख़रीदने के लिए, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे सिस्टर का भी पोल खोल जाता है, क्योंकि नॉन ने उसे बस चीटिंग किया था और सब कुछ फर्नीचर मंगा लिया था और एंड में नॉन ने वो फर्नीचर ख़रीदने के लिए मना कर दिया था। तो गट ने अपने सेविंग का पैसा जो है ना वो फर्नीचर ख़रीदने में लगा हुआ था। तो यहाँ पे उसका पोल भी खोल चुका है। तो यहाँ पे गॉड ने भी अपने शेविंग का पोल खोल चुका है। तो यहाँ पे वासिता नाम के प्रोडक्ट भी लॉन्च किया हुआ है और ये भी पोल खोल चुका है। तो वो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट लगता है वासिता को और कहती है कि मैं बस नहीं चाहती कि तुम जैसे लायर लोगों के साथ रहूँ। तो वो बस उसे बस अपने जो वेडिंग रिंग है ना वो बस निकाल कर गॉड को थमा देता है और कह देता है कि हमारे मैरिज जो है ना वो ओवर हो चुका है। तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, गेट आउट ऑफ माई हाउस। ये केजब कह देती है और वो बस ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे गॉड अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उसका एक ही था जो उसने स्ट्रगल किया था, इतनी बड़ी स्ट्रगल सब कुछ करने के बाद भी वो बस भासिता के साथ नहीं रह सकता। तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब जैक जो है ना वो आपने जो गॉड को फर्स्ट टाइम मिलने के लिए जो भी है ना वो बस उसे बस रिमेंबर करता है। जब फर्स्ट टाइम देखा हुआ था तो वो बस उसके बुटीक में असिस्टेंट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करने के लिए आया हुआ था। और जैक ने बस उसे बस कह दिया कि तुम अच्छी लड़की हो। तो वो बस कह देता है कि मैं एक लड़का हूँ, तो अगर आप इजाज़त दे दे तो मैं आपका मेकअप कर दूँगा। तो वो नहीं देता है और बार बार भटकता फिरता है और इधर उधर जाने के बाद भी उसे बस काम नहीं मिलता है। एट लास्ट जैक ने उसे हायर कर लिया और उसका जो काम देखकर उसे बस अपने साथ रख लिया और
यहाँ पे गॉट ने अपने आप ही मेकअप ब्रांड खोलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो जैक की सब रिमेंबर करके वो बस रोने लगता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, गॉट अब अपने रूम पे आया हुआ है और वो बस वासिता की जो वेडिंग गाउन है ना, जो कुछ भी है वो बस देखकर उसे बस वेडिंग पे जो कुछ भी हंसी मजाक हुआ था वो सब रिमेंबर करके फर्स्ट फ्लावर जो दिया था एज अ फैन गॉड ने वासिता को, और वासिता के सब कुछ है ना फ़ोटोज़ वो देखते हुए बस रोने लगता है। और इधर पे वासिता की हालत भी बुरी हो चुकी है, क्योंकि उसे बस लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने चीटिंग किया है। और यहाँ पे सुबह हो जाती है और वासिता की सिस्टर आकर कह देती है कि मुझे बस माफ़ कर दो कि मैंने बस ये सब किया, मैं बस नॉन को ट्रस्ट नहीं करना चाहती था, मैंने बस ट्रस्ट किया, मुझे बस माफ़ कर देना। तो यहाँ पे डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम बस एक चांस दे दो। तो यहाँ पे वासिता कहती है कि मुझे बस बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं बस डिवोर्स कर दूँगी। तो यहाँ पे वो बस मैरिज सर्टिफिकेट को देखते रहता है, पर फाड़ने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये सब हो जाता है वासिता के साथ। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और जैक और टी जो है ना वो बस गॉड के रूम पे जो है ना हाउस पे आ जाती है, पर वो उन लोग के यहाँ गॉड वहाँ पे नहीं होता है। और वो बस टा को कॉल करता है कि क्या गॉड जो है ना वासिता के घर पे है या नहीं, पर वासिता के घर में भी गॉड नहीं होता है। तो उसे बस चिंता होती है कि गॉड गए तो गए कहाँ। तो वो जैक और टी जो है ना वो वासिता के घर पे आती है और कह देती है कि जब तुमने उसे बस ये ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जो इधर उधर कहने की वजह से तुमने बस गॉड को घर से बाहर निकाल दिया था, तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। और वो बस अपने स्कूल ख़त्म करके अपने जो कुछ भी है ना वोकेशनल स्किल ख़त्म करके वो बस घर नहीं जाता था, क्योंकि घर ही नहीं है। तो वो बस उस मेरे बूटी के सामने आकर रात भर वहीं पे सोया करता था। तो वो कभी नहीं बताया कि वो क्या है, मुझे घर से निकाल दिया, वो कभी भी कंप्लेन नहीं किया है मुझे, और मुझे पता ही नहीं था। जब मुझे आखिर में मालूम पड़ा, क्योंकि किसी और के वजह से। और ऐसी है तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है गॉड, और तुम्हें बस ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम उसका प्यार जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसने जो कुछ भी सफ़र किया है, जो कुछ भी किया है, उसने कभी भी तुम्हें बुरा भला नहीं किया करा है, और ना ही कुछ कह दिया है। और वो बस इतना ज़्यादा पीस रहा था कि तुम्हें क्या बताऊं। तो वो बस अपने मिस्टेक को रियलाइज़ करती है वासिता, और वो कहती है कि हमें बस गॉड को ढूंढना चाहिए। तो टी और गॉड की वाइफ और है ना वो सब लोग एक इधर बितर हो जाता है। और इधर पे रैन और वासिता जो है ना वो बस टेंपल पहुंचता है। वहाँ पे ताज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुका है, तो उसे बस हॉस्पिटलाइज कर लिया है, क्योंकि उसे तो टर्मिनल लीवर कैंसर है ना। तो यहाँ पे गॉड जो है ना अपनी माँ से मिलने के लिए टेंपल आ जाता है, और वो कह देता है कि आप ठीक हो ना, मुझे बस मालूम है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हो, कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, क्योंकि मैंने जब से आप गए हो ना तो मेरे सास वासिता की मदर और भाई रही है, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करी है, और मैंने वासिता के मदर को भी खो दिया है। तो अब भाई को भी खो दिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ माँ, मेरी वजह से वासिता की ये हालत हुई है। तो ये सब रोने लगता है यहाँ पे। वासिता भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब ढूंढे कहाँ, मत मालूम नहीं। तभी रीना को कह देती है कि मुझे मालूम है कि गॉड का रूम का जो भी चाबी है ना वो मुझे मालूम है। तो वो बस कह देती है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों छुपाया। तो वो दोनों ही वहाँ पे घर पे पहुँच जाते हैं, और वो बस रीन बस कह देती है कि गॉड ने बहुत ज़्यादा मनी जो है ना वो सेविंग किया है, ताकि ये सब बना सके। और यहाँ पे जो है ना उसे फर्स्ट टाइम दिए हुए फूल, और वहाँ को लग रहा था कि वो वाइट रोज़ जो है ना वो नॉन ने दिया था, पर वो नहीं। तो यहाँ पे वहाँ का स्कूल ख़त्म होने के बाद जो भी ड्रेस है ना उसे जो भी लिखा हुआ है ना वो भी होता है, और रिन कहता है कि तुम्हें ये भी देखना चाहिए। तो वो बस लाइट ऑफ करता है, प्रोजेक्टर ऑन करता है, तो वहाँ पे वासिता की पूरी पिक्चर होती है। वहाँ पे उसके बच्चे
की पोर्ट्रेट भी होती है और ये सब है ना, और मेकअप बॉक्स भी होती है। और वो मेकअप बॉक्स जो उसे बचपन ने दिया था उसे बस मैजिक मेकअप बॉक्स कह देते हैं बहाने, तभी वो बस रोने लगती हैं क्योंकि मेकअप करते करते तो उसे बहुत ज़्यादा याद आती है ना, तो वो बस डिसाइड कर लेती है कुछ भी हो जाए मैं गॉड को ढूंढते रहूँगी। तो वो बस टेंपल चले जाती हैं और वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे रैन कॉल करके कह देती है कि वो बस उसकी चाइल्डहुड होम जो है ना वहाँ पे गए हुए हो गया, क्योंकि वहाँ पे नज़दीक है। तो यहाँ पे गॉड जो है ना वो अपनी चाइल्डहुड होम उसके माँ के पार्लर पे जाता है, जो वहाँ पे उसके माँ उसके लिए जो है ना कस्टमर के हेयर कैसे करना है ये सब वो सिखा देता है। और वो बस वहीं बैठ कर रोने लगता है और कह देता है कि मुझे बस माफ़ कर दो माँ, मैंने वहाँ को कभी खुश नहीं रखा। और ये सब कहकर वो रोने लगता है और यहाँ पे वासिता भी दौड़ के आके उसे पीछे से हक करके रोने लगती है और कह देती है कि मुझे बस माफ़ कर देना, मैंने जो कुछ भी किया। तो यहाँ पे गॉड कह देता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? तो गॉड वाकई देती है कि अगर मैं नाराज़ होती तो तुम्हारे पास ऐसे भागते हुए नहीं आती, मैं बस तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। तो ये सब कह देती है और दोनों ही रोने लगती है और एक दूसरे को कहते हैं कि रोना बंद करो। तो ये सीन बहुत ज़्यादा टची था, मैं भी बहुत ज़्यादा रोई। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, अब सुबह हो चुकी है। यहाँ पे पैराफार्मर को किसने क्या किया था, कौन सा गाड़ी था, तो ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर आगे बढ़ रहा था। तो अब उसे सबूत मिल चुका है, अब दिखाना है क्या होगा।